Hello बच्चों, today is a day for English worksheet and this is your worksheet number 8. You have to write date 19th of October 2020, class, your name and your class teacher name. This worksheet is again from your chapter 3 questions and इस worksheet में आप क्या करेंगे? Let's read about it. The following dialogues have been taken from the chapter 3 questions. ये जो dialogues आ रहे हैं आगे ये आपके 3 questions वाले chapters में लिए गए हैं. Identify the speaker. Speaker क्या होता है? जो बोलने वाला होता है. जैसे कि अभी इस वीडियो में speaker कौन है? आपकी टीचर. ठीक है. Identify the speaker and place the dialogue in the dialogue box given below. अब आपको क्या करना है? आपको ये डायलॉग्स पहले आइडेंटिफाई पढ़ने हैं, रीड करने हैं और उसके बाद में ये आपको आइडेंटिफाई करने पहचानने हैं कि ये डायलॉग किसने किसको बोला है. और उसके बाद में देखो यहाँ कितनी सारी ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स बनाई हुई हैं. इन पिक्चर्स में आपको सॉल्व करना है कि किसने किसको क्या बोला है. ठीक है, क्या बोला है वो तो लिखा हुआ है, बस आपको ये बताना है कि किसने किसको बोला है. whom said to whom, who said to whom, किसने किसको बोला है. ठीक है, जैसे हम फर्स्ट लेते हैं अपना. फर्स्ट आपका दिया है आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट किस लिए? पूछने के लिए 3 सवालों के जवाब. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल I need most and what affairs are the most important. ये तीनों क्वेश्चंस पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट. अब ये आपको पढ़ते ही आपके दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा ना कि किसने बोला है, किसको बोला है. तो देखो फर्स्ट पिक्चर में इन्होंने यहाँ कर दिया है. इन्होंने ये आपकी फर्स्ट पिक्चर हो गई है. ठीक है, इसमें कौन कह रहा है? हु सेड? द किंग सेड. आपने ये पढ़ा, पूरी लाइन पढ़ी, उसमें क्या समझ में आया कि राजा कह रहा था ना. किससे कह रहा था? The king said this to the hermit. वो जो राजा है वो किससे कह रहा था? हर्मिट से कह रहा था, किंग. ठीक है, इस तरह से आपको सारी सॉल्व करनी है. अब हम सेकंड वाले में देखते हैं. सेकंड वाले में स्पीकर कौन है? यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. मुझे लगता है आप थक गए हैं, मुझे ये आपकी स्पेड दे दीजिए और इसको आपकी जगह पर मुझे काम करने दीजिए. तो ये वहाँ जंगल में जब वो राजा गया था तो कौन काम कर रहा था? हाँ, आपको ये याद होना चाहिए कि हर्मिट वर्क कर रहा था. तो ये हर्मिट के लिए वर्ड बोले गए. किसने बोले हैं? किंग ने बोले हैं. तो अब आपको यहाँ भी बताना है तो किसने बोला. यहाँ पे भी देखिए ये वाली लाइन्स सेकंड वाले में कौन बोल रहा है? द किंग. ठीक है ना, द किंग सेड दिस टू द हर्मिट. इसी तरह थर्ड आपका है थैंक्स. थैंक्स फिर रिप्लाई में किसने बोला है? आपके हर्मिट ने. तो आप यहाँ हर्मिट लिख देंगे. द हर्मिट सेड दिस टू द किंग. नेक्स्ट फोर्थ पढ़ते हैं. हियर कम्स समवन रनिंग. अब यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. ये किसने बोला है? देखो फोर्थ वाले में आ गया हमारा. ये फोर्थ में कौन बोल रहा है ये लाइन? ये आपका हर्मिट बोल रहा था. किससे बोला इसने? राजा से. तो इसी तरह आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं. मैं आपको जो डायलॉग्स हैं वो क्लियर कर देती हूँ. ठीक है, फॉरगिव मी, 5th नंबर, मुझे माफ़ कर दो. ये शब्द किसने बोले थे ये आपको पता होने चाहिए. तो आप इसको अच्छे से, जैसे सेंटेंस इन्होंने बनाया है, देखो आपको सेंटेंस मेकिंग भी पता चल गया है. इसी तरह से सेंटेंस बना के लिखने हैं. बस इसमें कौन किससे कह रहा है वो चेंज कर देना है. ठीक है. 6th है आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता. हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ. 7th, ये आपको बताना है कि किसने बोला ये डायलॉग, कि ऐसा क्या चीज़ थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं और मैं आपको जानता भी नहीं हूँ. 7th है यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज on you because you put my brother to the death and seized my property.
आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ आपको। मैं ही आपका वो दुश्मन हूँ, एनिमी हूँ, जिसने कसम खाई है आपसे बदला लेने की, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली थी। आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस माई वुंड्स। अगर आप मेरी ड्रेसअप नहीं करते, मेरे घाव को ठीक करने की मदद नहीं करते, ड्रेसअप यानी उस घाव के ऊपर पट्टी वट्टी जो उन्होंने मरहम लगाया था, ड्रेसिंग नहीं करते तो मैं शायद मर चुका होता। आई विश टू किल यू, मैंने चाहा था आपको मारना। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरी ज़िंदगी बचा दी। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉर गिव मी। अब यहाँ पे देखो, ये सारे के सारा डायलॉग आपको बताना है कि किसने बोला था। 8th आपका आता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। मैं लास्ट टाइम आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे सारे सवालों के जवाब दे दीजिए वाइज मैन। ये शब्द, ये डायलॉग्स किसने बोला था। 9th है आपका, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको तो आपके सवालों का जवाब मिल चुका है। ये किसने बोला था। अब आपको ये डायलॉग सारे इसमें जैसे इन्होंने बनाया है वैसे ही आपको लिखने हैं, ठीक है। सारे नंबर वाइज आपको ये सॉल्व करते जाने हैं। आपका आता है अब सेकंड वाला, बी है आपका, राइट ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस, यानी टेलीफोनिक यानी आप टेलीफोन, आप किसी को कॉल करते हैं और तब आपकी जो बातचीत होती है उसके बारे में आपको बताना है। राइट टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस विद योर फ्रेंड आस्किंग अबाउट हिज हर वेल बीइंग इन द डायलॉग बॉक्स गिवन। आपको क्या करना है, आपको अपने किसी फ्रेंड को कॉल करते हैं, उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं, उसकी अच्छी वेल बीइंग के बारे में पूछते हैं, उसके बारे में आपको डायलॉग बॉक्स दिए गए हैं, इनमें आपको लिखना है। जैसे कि सबसे पहले फ़ोन करते हैं तो क्या बोलते हैं, हेलो, है ना, बोलते हैं ना, उधर से भी हेलो की आवाज़ आती है। इसी तरह आप ये लिखेंगे और सारे डायलॉग्स आपको फिल करने हैं कि इन डायलॉग्स में वो क्या क्या बातचीत करोगे और एक दूसरे के हाल चाल पूछने हैं आपको, ठीक है। तो फटाफट से अपनी वर्कशीट कंप्लीट करो बच्चों और अच्छे से उसको, इस 3 क्वेश्चंस वाले चैप्टर को हमारा, ये तो हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है अब, ठीक है।